Good morning, dear students. How are you all? I think you all are good. Okay, so let's start. Today's our class. And our unit 1 revision is complete. हमारी रिविज़न यूनिट 1 का रिविज़न कंप्लीट हो चुका है. द नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2. ओके और आपके सिलेबस में हर जो यूनिट है उसमें 2 चैप्टर्स है. पार्ट 1 ओके एंड पार्ट 2 राइट लाइक दिस. जो हमारा यूनिट 1 था उसके भी 2 पार्ट थे. फर्स्ट था वेकअप पोएम और सेकंड चैप्टर था इसमें नेहास अलार्म क्लॉक. मीन्स आपकी जो यूनिट है इन सभी जो यूनिट्स है इनमें 2 चैप्टर्स है 1 यूनिट में. ओके तो जैसे आपने देखा भी होगा कि मैं जैसे लेक्चर होता है मेरा तो उसमें जो राइट किया होता है उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है. तो ये जो यूनिट होती है इसमें जो 2 चैप्टर्स होते हैं इनके लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है. जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो उसके लिए मैं राइट करती हूँ पार्ट 1 एंड जो सेकेंड चैप्टर होता है उसके लिए पार्ट 2. ओके ये आपको केयरफुली अंडरस्टूड होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता दे रही है. तो जो हमारा आज का जो क्लास है वो होगा हमारी जो ये पोएम है नोजेस. ओके तो इसका हम रिवीजन करेंगे बिकॉज ये फर्स्ट तो आपको आई थिंक ये शुभम सर ने करवा दिया है इसको. अब हम इसका रिवीजन करेंगे. ओके लेट्स रीड एंड सिंग. नोजेस. ओके ये 1 पोएम है. स्टार्ट करें. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it's grow. Stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there if ever you want to giggle and shout and can't think of what do to it about. Just look in the mirror and then, no doubt, you all see how funny your nose sticks out. ये है आपका पोएम जिसे एलिन फिशर जो पोएट है उन्होंने राइट किया है. मीन्स ये जो पोएम है आपकी नोजेस इसके पोएट कौन है? एलिन फिशर. ओके तो आपका पोएम है I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with 2 little holes where the breathing goes. मतलब जो है मैं मिरर मीन्स आईना जो है मिरर में क्या करता हूँ जब अपनी नोज को देखती हूँ तो ये जो मेरी नोज़ है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फनीएस्ट थिंग है. बहुत ही जो है मजाकिया चीज़ है. जो जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो नोज़ है ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है. बहुत ही मजाकिया थिंग है. इसमें जो है क्या दिखते हैं मुझे 2 होल्स दिखते हैं. आप सभी ने अपनी नोज़ देखी है? पता है ना आप सभी को जो कि हमारे फेस में क्या होती है नोज़ और इसमें 2 होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं
ब्रीथिंग करते हैं मीन्स इनहेल एंड एक्सहेल मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, राइट। देन I looked to the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there. मतलब जैसे मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो जहाँ से मेरा फेस है, जो मेरे फेस का एंड है वो क्या है, चेन है, और जो मेरे हेयर से मेरे फेस का स्टार्ट होता है और उसके जो बीच में ही क्या है, मेरी नोज है। तो उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई क्या हो, हैंडल हो। And if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you all see how funny your nose sticks out. और जब कभी आप चिल्लाते हैं और बोलते हैं तो जो है अपनी नोज को देखो, अपनी नोज के बारे में सोचो, मिरर में देखो, तब तुम्हारा जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे फेस में, जो आपके फेस में जो नोज है वो कितनी फनीएस्ट थिंग है, कितनी मजाकिया चीज है। मतलब जब हम उसे देखते हैं, हम साउट करते हैं, तो जो हमारी नोज है हमारे बोलने के साथ उसके भी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जैसे हम अगर लाउडली बोलते हैं तो हमारी जो नोज है वो एकदम से फूल जाती है, फिर कभी एकदम सिकुड़ जाती है, और जब हम टॉकिंग करते हैं, शाउट करते हैं, तो जो नोज है ऐसी हल्की हल्की हिलती रहती है ना। तो वो ये जो चैप्टर है इसमें जो पोएट है वो नोज़ के बारे में बताते हैं कि जो नोज़ है वो बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, और जो इसमें 2 होल्स होते हैं, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ओके, इसकी पोएट है, इसकी पोएट एलिन फिशर। देन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे रीडिंग इज फन से। रीडिंग इज फन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। मतलब पोएट क्यों सोचता है कि जो नोज है वो बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, फनी थिंग है, मजाकिया चीज है। इसका आंसर देखेंगे। आंसर इज the poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has 2 little hole। मतलब जो पोएट है वो नोज के बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है क्योंकि ये जो है हमारे फेस पर ऐसे चिपकी है जैसे क्या हो, ये एक हैंडल हो, और जो इसमें क्या है, 2 लिटिल होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, इसलिए वो उसे फनी थिंग कहता है। देन इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज अ नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नोज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। टेल मी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कि जो नोज है वो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यस, द नोज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। क्या है आंसर, नोज इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज द 2 लिटिल होल्स हेल्प अस इन ब्रीथिंग। बिकॉज हमारी नोज में जो 2 लिटिल होल होते हैं, मीन्स 2 छोटे छोटे जो होल होते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए हम अपनी नोज को क्या कर दे, बंद कर दे, ऐसे बंद करके रखे, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद हमारी जो है सांस घुट जाएगी, हमारी जो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारे अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, काफ़ी समय बाद जो है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। विदाउट जो है ब्रीथिंग हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जब तक हम सांस नहीं लेंगे, हमारी सांसें नहीं चलेगी, तो जो है हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही हमारी सांसें बंद हो गई, हमने ब्रीथिंग बंद कर दिया, तो अपने आप ही लाइफ कैसी हो जाएगी, हमारी डेड हो जाएगी। एंड
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? क्या पोएम में बच्चे को अपनी नोज पसंद है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर पसंद है यस राइट करेंगे तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और पसंद नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, दोनों में ही हमें रीजन बताना है। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली likes her nose because she takes it as funniest thing that sticks on the face like a handle। मीन्स जो चाइल्ड है पोयम में उसको अपनी नोज क्या है, पसंद है, और जो है वो क्या सोचता है उसके बारे में कि ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है जो कि हैंडल के जैसे ऐसे नो फेस पर चिपकी रहती है। ओके, देन है, सॉरी, ये जो रीडिंग इज फन है इसके तो 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। देन आफ्टर है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में टोटल 2 क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चंस के हम 1 बाय 1 आंसर देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? जो है आपको, ये आपको करना है क्वेश्चन, इसमें आपको फ्यू फनी थिंग्स के बारे में राइट करना है जो आपने देखा है और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आई हो या आप बहुत ज़्यादा हंसे हो। ऐसे 2 फनी थिंग्स के बारे में आपको राइट करनी है जिन्हें देखकर आपकी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई और आप बहुत ज़्यादा हंसे। ओके, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइट किया है, people with different facial features makes me laugh, sometimes having flat or very long pointed nose, sometimes their dressing sense, way of walking and talking also making me laugh। मतलब कई बार जो है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में राइट किया है मैंने कि मतलब जैसा अपना ओन जिसके ऐसा सीन राइट किया है अपना खुद का जिसे देखकर मुझे हंसी आई, कि जैसे जो हम डिफरेंट डिफरेंट जो पीपल्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऐसे मुंह बनाते हैं अपना, उन्हें देखकर भी जो है काफ़ी टाइम हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। या फिर जैसे किसी की नोज़ एकदम नुकीली पॉइंटेड होती है, किसी की नोज़ एकदम लंबी होती है लॉन्ग लॉन्ग, किसी की ऐसी ब्रॉड होती है चौड़ी चौड़ी बड़े बड़े से होल, उसे भी देखकर जो है कभी कभी हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती। या फिर किसी का ड्रेसिंग सेंस देखकर, मतलब जैसे कुछ लोग ड्रेस वियर करते हैं बट उनका जो ड्रेस एकदम कैसा रहता है, अलग ही रहता है, डिफरेंट रहता है, ऑड लुकिंग, मतलब अलग ही दिखता है, वो लोग अलग ही दिखते हैं, तो उन्हें देखकर भी कभी हमें क्या हो जाती है, हम इतना ज़्यादा लाफ करने लगते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कभी कभी जैसे होता है कि हम कहीं मीन्स वॉक करते हुए जा रहे हैं और सपोज हमें किसी के वॉक करने का जो वे है पसंद नहीं आता है तरीका, मतलब कुछ लोग अलग टाइप से वॉक करते हैं, है ना, तो उन्हें देखकर भी कभी हम अपनी हंसी जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना। ओके, तो ये राइट करेंगे। तो इसमें आप अपना खुद का भी राइट कर सकते हैं कि जो आपको मतलब आपने ऐसा कोई फनीएस्ट थिंग जो आपने देखा हो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो भी आप इसमें राइट करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर्स की मीनिंग क्या है वो बतानी है। एंड लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख के व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। ओके, फीचर्स के डिक्शनरी से फीचर्स की मीनिंग फाइंड करनी है एंड देन आफ्टर जो पीपल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो फीचर्स मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस। फीचर्स मीन्स होता है फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या भाग। ओके, जो हमें दिखाई देते हैं। द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर हैविंग बिग ब्राइट आइज, लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज, rosy cheeks, round and broad faces, curly silky hairs। ओके, जो पार्ट्स है फेस के वो।
देन नेक्स्ट है लेट्स सिंग। लेट्स सिंग इसमें है सिंग दिस सॉन्ग एंड march as you sing. When you come to Ginger, take 2 steps back and say 2, 3, then start again. There was a girl so tall and thin and fair. Her hair, her hair was the delicate shade of ginger. Then fun time. फन टाइम में है सीट इन अ ग्रुप्स, आपको एक ग्रुप्स में बैठना है। देन आफ्टर लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। देन आफ्टर आपको अपने फ्रेंड्स के फेस को देखकर उसे डिस्क्राइब करना है, और इसके लिए आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं लाइक अ लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्टैंडर्ड, शार्प, फ्लैट। टू हेल्प यू यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, और आप इनके अलावा भी जो है अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे। एट फर्स्ट तो आपको ग्रुप में बैठना है, देन आफ्टर अपने फ्रेंड्स के फेस को अच्छे से देखना है, देन आफ्टर उनके फेस को डिस्क्राइब करना है कि उनका फेस कैसा है, राउंड शेप है, लॉन्ग है, ओवल शेप है, या फिर जो है उनकी नोज लॉन्ग है कि कैसी है ना, उनके फेस को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर दिया है माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, शी हैज़ अ लॉन्ग नोज, हर आईज आर वेरी ब्राइट एंड हर फीचर्स आर शार्प। ओके, अब इससे क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट। ये तो कर लिया कि जो है माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, मेरी फ्रेंड का जो फेस है वो राउंड है, मीन्स गोल है। सी हैज़ अ लॉन्ग नोज, उसकी जो है लॉन्ग नोज लॉन्ग है। हर आइज आर वेरी ब्राइट, उसकी आइज जो है बहुत ही ब्राइट है, मतलब एकदम चमकीली है। एंड हर फीचर्स आर शार्प, और जो उसके फीचर्स है वो कैसे एकदम शार्प है। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस। आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है उसका नेम राइट करके उसे 5 सेंटेंस में यहाँ डिस्क्राइब करना है। लाइक दिस आपका जो भी फेवरेट फ्रूट होगा, तो माय फेवरेट फ्रूट इज द, आफ्टर अपने फ्रूट का नेम जो भी आपका फेवरेट फ्रूट होगा, लाइक ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, जो भी फ्रूट आपका फेवरेट होगा उसे कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पर। सपोज यहाँ पर राइट किया है फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज। ओके, देन डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस। अब इसे 5 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। हाउ डज इट स्मेल, ये 5 सेंटेंस है, इसके बेसिस पे हमें इन्हें डिस्क्राइब करना है। ओके, हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट फील, व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक, एंड हाउ डज इट टेस्ट। फर्स्ट इज हाउ डज इट स्मेल। तो जो मेरा फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज के बारे में बताऊंगी कि इट स्मेल्स लाइक समथिंग स्वीट एंड सोर, मतलब इसकी स्मेल कैसी है, कुछ मीठी और कुछ खट्टी। समथिंग स्वीट एंड समथिंग शोर, कुछ मीठी और कुछ खट्टी। शोर मीन्स होता है खट्टा। ओके, देन नेक्स्ट है हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है। तो इट लुक्स राउंड एंड हैज ऑरेंज कलर, मतलब ये राउंड गोल दिखता है और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर। देन हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, ये कैसा फील होता है। तो इट फील्स जूसी, मतलब ये कैसा फील होता है, एकदम जूसी, रसदार। एंड व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक, जब आप इसे बाइट करते हैं, खाते हैं, तो इससे कैसा साउंड आता है। तो ऑन बाइट इट डिड नॉट मेक एनी साउंड, जैसे हम ऑरेंज खाती हूँ मैं, तो मुझे उसका बिल्कुल भी कोई भी साउंड नहीं आता है, बट वहीं पर अगर हम एप्पल खाए, गुआवा खाए, तो इनसे साउंड आता है ना। देन हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है।
हाउ डज इट टेस्ट, तो इट टेस्ट स्वीट एंड सोर, मतलब इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा होता है, स्वीट एंड सोर। ओके, देन है इसमें दिया था लेट्स एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज भी आपने की होगी। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें है क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, मीन्स आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल मीन्स आपके नोज में जो 2 होल्स होते हैं उन्हें नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। ओके, तो आपको अपने जो राइट वाला नॉस्ट्रिल है उसको थंब की हेल्प से क्लोज करना है। ओके, देन आफ्टर इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल till your lungs are filled with air, देन आफ्टर आपने क्या किया, राइट नॉस्ट्रिल को अपनी थंब की हेल्प से क्लोज कर लिया। अब आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे आपको इनहेल करना है, मीन्स सांस लेना है, और इतनी सांस लेना है कि जो आपके लंग्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, एयर से फिल हो जाए, भर जाए। देन आफ्टर नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर। देन आफ्टर आपको अपने जो राइट वाले नॉस्ट्रिल को क्या करना है, छोड़ देना है, और जो उसी राइट हैंड की जो आपकी सेकेंड एंड थर्ड फिंगर है, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, उसकी हेल्प से सेकेंड वाले जो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल है उसे क्लोज करना है और जो राइट वाले नॉस्ट्रिल को ओपन कर देना है। ओके, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट, और फिर जो है अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से जो एयर को अंदर फील किया था, इनहेल किया था, मतलब अंदर सांस लिया था, अब उसे आपने बंद कर लिया। देन आफ्टर आपका जो राइट वाला जिसको आपने क्लोज किया था उसे ओपन करना है और उसकी हेल्प से आपको एक्सेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। पहले आपको जब तक आपकी मतलब बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो आपको इसे स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। देन आफ्टर आपको अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करना है। ओके, जैसे ये जो एक्सरसाइज होती है हमारी, जिसे हम अनुलोम विलोम बोलते हैं, आपने सुना होगा, तो ये एक्सरसाइज जो है हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये एक्सरसाइज तो हमें एवरीडे करनी चाहिए, राइट। इससे जो है हमारी बॉडी में लैक ऑफ जो ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से जाता है और हमें कई सारी जो डिसीज होती है उनसे भी इससे छुटकारा मिलता है ना। तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको। देन है लेट्स राइट, इसमें क्वेश्चन दिए हैं 3, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स, क्या आप जानते हैं कि जो फिश है वो अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है, जो उसके गिल्स होते हैं उसकी हेल्प से वो सांस लेती है और छोड़ती है। तो राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, ऐसे ही आपको 2 एनिमल्स के बारे में राइट करना है जो कि वाटर के अंदर ब्रीथ करते हैं। ओके, तो आंसर है देयर आर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर, क्रोकोडाइल एंड टर्टल कैन ब्रीथ अंडर वाटर इजीली। ऐसे ही जो क्रोकोडाइल एंड टर्टल है वो भी वाटर के अंदर इजीली ब्रीथ कर सकते हैं। और जो आपने फ्रॉग के बारे में सुना होगा, तो जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन की हेल्प से ही क्या करता है, ब्रीथ करता है। देन है punctuate the following passage, mother father नीलम said I have got a fire engine। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, मतलब ना तो फुल स्टॉप है ना कोई कॉमा है, मतलब सीधे सीधे बस राइट किया है। तो हमें इसे क्या करना है, इस पैसेज में
प्रॉपरली जहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन आना चाहिए वो राइट करके इस पैराग्राफ को राइट करना है. ओके, लाइक दिस. मदर, फादर, नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन. आई हैव गॉट अ फायर इंजन. ये जो पंक्चुएशन है, सिम्बॉल्स है, इनका यूज किया गया है. चिन्ह बोलते हैं जिसे, सिम्बॉल नहीं बोलेंगे. Then question number 3. Using a red pencil, choose and circle the things those whose smell you like. क्या है question? Using a red pencil, choose the circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. I like, do not like, the smell of, because it reminds me of. मतलब जिसकी स्मेल आपको पसंद है उसे आपको रेड कलर की पेंसिल से राइट करना है, और जिसकी स्मेल आपको सर्कल करना है, और जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है उसे ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है. ओके, देन आफ्टर इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. आई लाइक और आई डू नॉट लाइक के ऊपर, कि मतलब जो आपको पसंद है, मुझे पसंद है और मुझे पसंद नहीं है, इसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. लाइक अभी अब यहाँ से जो है आप क्या करेंगे, आपको जो पसंद है उस पर रेड कलर से सर्कल करना है, और जो नहीं पसंद है उसे ब्लू कलर से करना है. सपोज पेट्रोल, रोज, सैंड, चॉकलेट, चिप्स, ये सब दिया है इसमें. लाइक दिस जो है, आई डोंट लाइक पेट्रोल स्मेल, मुझे जो है पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद है. डर्टी शूज की नहीं पसंद है, और जो है और क्या है, गार्बेज, कचरे की नहीं पसंद है. रोटन फ्रूट मतलब सड़े हुए फ्रूट्स, है ना. और जो आई लाइक, जो पसंद है आपको उसे ब्लू कलर की पेंसिल से करना है. तो रोज की स्मेल पसंद है मुझे, सैंड, चॉकलेट, शैम्पू, जो भी है, तो उसे रेड कलर एंड ब्लू कलर से करना है. ओके, देन आफ्टर 5 सेंटेंस बनाना है. तो आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट फिल्स माई बॉडी विथ फ्रेशनेस एंड मेक्स मी फील एनर्जेटिक. मतलब मुझे जो रोज़ फ्लावर है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये मेरी बॉडी को पूरा फ्रेशनेस से और एनर्जी से भर देता है. देन आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़. मुझे जो है डर्टी शूज़ की स्मेल पसंद नहीं है, बिकॉज इट गिव्स मी द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग. बिकॉज जब मैं डर्टी शूज़ की स्मेल अगर ले लूँ तो मुझे कैसे फील होता है, लाइक वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसे लगता है, मीन्स उल्टी जैसे लगता है. देन है आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी of my favorite deodorant. And D number, I do not like the smell of garbage because it gives taking order. Then E number, I like the smell of marigold because it gives me the smell of incandescent fragrant sticks used in puja. Okay. देन आफ्टर है लास्ट, लेट्स सिंग व्हाट इज इट, इसे सिंग करना है. देन आफ्टर राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर. ये राइट करेंगे. टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, teeny tail, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and water grass. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, teeny tail, and hop he goes.
तो अभी हमें क्या करना है, राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम्स विथ एच। राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं इसमें से, लाइक दिस, नोज का गोज है ना, ये नोज गोज, गैस वाटर क्रेज, गैस वाटर क्रेज, स्मॉल ऑल, स्मॉल ऑल, ये स्मॉल ऑल, okay okay dear student, so that is all today, and today is your homework। आज का आपका होमवर्क है ये आपका जो रीडिंग इज फन के जो ये 3 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आपको 3 टाइम राइट करना है और इन्हें लर्न करना है, याद करना है। ओके ये 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3। इन 3 क्वेश्चंस को 3 टाइम अपने नोटबुक में राइट करना है। 3 टाइम्स नहीं, 2 टाइम राइट करेंगे। ओके 2 टाइम्स राइट करना है, प्लस इन्हें मेमोराइज करना है, मीन्स इन्हें लर्न करना है। ओके दैट इज ऑल टुडे, थैंक यू।